और यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा था, देखो मेरे चेले लोग, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा आपके अंदर में, फिर मैं रहूंगा आपके अंदर में, वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा करके बात कर रहा है। ये शब्दों को आपका मन में रखो और धीरे से पढ़ते पढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे बोल रहा था कि वह, यहाँ पर वह करके बात कर रहा था, मतलब एक दिव्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था। पवित्र आत्मा केवल हवा नहीं है, वो केवल कुछ हवा की तरह कोई एक इलेक्ट्रिक शॉक हो जाते हैं, कुछ लोगों को ऐसे गिर जाते, इलेक्ट्रिक शॉक हो जाना और हवा की तरह उनके ऊपर में आना और कुछ अनुभव करना और थोड़ा सा ऐसा कुछ प्रभावित करना, अन्य भाषाओं में जोर से बात करते तो पवित्र आत्मा आगे करके दिखाई देना। ये क्या है? ये सब कुछ एक बाहर का विषय है। पवित्र आत्मा केवल एक हवा नहीं है, पवित्र आत्मा एक दिव्य व्यक्ति है। इसलिए वह करके बात कर रहा था, वो आया है करके बोलते हैं ना, मतलब जैसे विजय आ रहा था, वो आया है, विजय आया है, ऐसा बोलते हैं। वो बोलते तो एक व्यक्ति है, वह बोलते तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का बारे में बात कर रहा है। हम पवित्र आत्मा को नहीं देख सकते, पर पवित्र आत्मा दिव्य व्यक्ति हमारा बीच में उपस्थित है। तो पवित्र आत्मा उपस्थित है, तो पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर में आ चुका है। पेंतुकोस्त का दिन में कलीसिया में आकर चला गया, ऐसा कलीसिया में आकर नहीं चला गया, कलीसिया में आकर रहते रहा। तो पवित्र आत्मा आया और कलीसिया में रह रहा था। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आएगा और एक दिव्य व्यक्ति हमारा अंदर में आ गया, तो इसका अर्थ वो है, दिव्य व्यक्ति हमारा अंदर में आ गया, हमारी आत्मा के अंदर में एक दिव्य व्यक्ति आकर जुड़ गया। आमेन, हालेलुया। दिव्य व्यक्ति है, वो केवल एक हवा नहीं है। इसलिए बोल रहा था वह, होली स्पिरिट इज अ डिवाइन पर्सन। होली स्पिरिट इज नॉट ओनली ए विंड, वो केवल हवा नहीं है, वो केवल एक प्रभाव करने वाला एक हवा नहीं है, या एक बारिश नहीं है, या पवित्र आत्मा केवल एक पानी नहीं है। नहीं नहीं, तो पवित्र आत्मा केवल एक आग नहीं है, वो एक चिन्ह है। वो कैसे काम करते हैं उसका अर्थ वो है, पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं। पवित्र आत्मा एक आग की रीति में काम करेगा। आग क्या करेगा? जला देगा। तो पाप को जलाने वाला पवित्र आत्मा। तो पानी क्या करेगा? पानी साफ करेगा। तो पवित्र आत्मा का काम साफ करने का काम। पवित्र आत्मा हवा है, हवा क्या करेगा? हवा हमारी, हमारा आत्मा प्राण शरीर को टच करते तो हमारी अंदर का थकान निकल जाएगा, मतलब एक ऐसा पुराना परिस्थिति निकल जाएगा। मतलब तो पुराना जीवन क्या है? मृत्यु का जीवन। तो मृत्यु का जीवन को निकालने वाला है वो तो पवित्र आत्मा का जो हवा है। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? तो पुराना जीवन को निकाल के नया जीवन को लेकर आए, एक नया बल देगा, ताकत देगा। इसलिए पवित्र आत्मा हवा की रीति में आ रहा था। जैसे बहुत दूर दूर में चल रहा था, तो पैदल जा रहा था और बहुत धूप था और बहुत थकान हो जाते हैं। हम एक अच्छा पेड़ के नीचे में हम बैठते तो हवा आ रहा था, अच्छा हवा आ रहा था, क्या होगा? नींद आ जाएगा, सो जाएगा। मतलब पवित्र आत्मा क्या करना चाहते हैं? समाधान को, शांति को, समाधान को लेकर आएगा। हमारी आत्मा के अंदर में समाधान को लेकर आएगा, हमारी अंदर में शक्ति को फिर से हमको देने वाला है, थकान का जीवन को निकालेगा। तो उसका कामों के बारे में बोल रहा था। जब हम कुछ चिन्हों या कुछ ऐसा हवा, मतलब पवित्र आत्मा आग है, पवित्र आत्मा पानी है, पवित्र आत्मा जीवन जल है, पवित्र आत्मा हवा है करके बोलते तो उनका काम के बारे में बात कर रहा है। बहुत लोग क्या है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में, हमारे बीचों बीच में है, केवल उनको एक हवा की रीति में देखते हैं, पर पवित्र आत्मा एक दिव्य व्यक्ति भी है। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा दिव्य व्यक्ति है। इसलिए वह बोल रहा था, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये शब्द किसको बोल रहा था? यीशु मसीह चेलों को बोल रहा था। तो चेलों को इसलिए बोल रहा था, देखो आप मेरे साथ में हैं, मैं तेरे साथ में हूँ, हम दोनों एक है। हम यूहन्ना का 17 अध्याय में देख सकते हैं कि महायाजक का प्रार्थना तो यीशु मसीह का द्वारा हो चुका है। मैं और पिता एक है, आप मेरे अंदर में, मैं आपके अंदर में एक हो चुका है। तो मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं आपको कभी भी त्यागने वाला नहीं हूं। इसलिए गाब्रियल ने कहा, क्या बात किया था मरियम के साथ में, तो ऐसा परमेश्वर का नाम इम्मानुएल है करके बोला। इम्मानुएल बोलते तो प्रभु हमारा साथ में रहेगा। यहाँ पर भी वही शब्द इस्तेमाल कर रहा था कि वह सर्वदा तुम्हारा साथ रहे, तो तुम्हारा साथ में रहेगा। तो क्या बोल रहा था यीशु मसीह? मैं तो जा रहा हूं, पर फिर मैं आपके अंदर में निवास करूंगा। ये प्रकाशन को पौलुस ने बहुत बार जो उनका पत्रियों में लेकर आया, क्रिस्तु आपके अंदर में है, क्रिस्तु आपके अंदर में है। इसलिए बोलते हैं ना, मैं नहीं जी रहा हूं, क्रिस्तु मेरे अंदर में है करके बात कर रहा। तो कैसे क्रिस्तु हमारी अंदर में है करके उसका अनुभवों को लेकर आना, वो तो पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। और इसलिए बोल रहा था कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह बोलते तो पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएगा और आपके अंदर में सर्वदा निवास करेगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा आप ये भी अनुभव करने के लिए जाते हैं कि मैं भी आपके अंदर में हूं, मैं आपके साथ में हूं करके। मैं तो जा रहा हूं, केवल मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूं,
पर मेरा उपस्थिति आपके अंदर में, अनुभवों के अंदर में आएगा, वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आगे में जाएंगे और धीरे धीरे से जाते तो और भी आपको समझ में आएगा। 17 पद में जाएंगे, अर्थात सत्य का आत्मा। तो यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहा था, तो पवित्र आत्मा के बारे में सत्य का आत्मा एक नाम बता रहा था। यहाँ पे सत्य का आत्मा, सत्य केवल शब्द नहीं है, सत्य भी एक दिव्य व्यक्ति है। वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने बोला, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं। वहां पर शब्द करके बात नहीं कर रहा था, मैं करके बात कर रहा था, मतलब एक दिव्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था। यीशु ही सच्चाई है। तो यीशु के बारे में प्रकाशन देने वाला आत्मा है करके यहाँ पर हमको समझना है, ये 17 पद के अंदर में। तो इस वचन के अंदर में हमको सत्य का आत्मा बोलते, तो पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, पवित्र आत्मा का मुख्य काम है, सत्य कौन है, सच्चाई कौन है, यीशु कौन है, यीशु का बारे में प्रकाशन देना। यीशु का बारे में प्रकाशन बोलते तो हर एक विश्वासी का मन की आंखों के सामने यीशु कौन है बताना, यीशु कौन है प्रकाशन देना, ये तो पवित्र आत्मा का काम है। यदि आपको या मुझको परमेश्वर का वचनों को समझ में नहीं आ रहा था, इसका मतलब पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो रहा। शायद आप पवित्र आत्मा के ऊपर में आधार नहीं हो रहे, शायद आपको पवित्र आत्मा कौन है आपको नहीं मालूम हो सकता, शायद उसकी वजह से आपको सहायता नहीं मिल रहा। यीशु कौन है समझ में नहीं आ रहा, यीशु के अंदर में बदलाव नहीं हो रहे, आपका आत्मिक जीवन का उन्नति नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा कौन है नहीं मालूम है। पवित्र आत्मा को कैसे पा सकते हैं नहीं मालूम है। पवित्र आत्मा का सहायता कैसे मिल सकते हैं नहीं मालूम है। पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा आपको नहीं मालूम होने की वजह से आप केवल कलीसिया को आएंगे जाएंगे और दूसरों के ऊपर में आधार होते रहे और आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं देखकर आपका जीवन में बहुत परेशान, आज अच्छा है कल नहीं है, और सामर्थ्य पाना नहीं है, और शक्ति पाना नहीं है, अधिकारिता में चलना नहीं है। शैतान फुटबॉल खेलते, मैं कल शाम को एक भाई के साथ में बात कर रहा था, वो कहां पर भी जाए उनके ऊपर में अटैक होते रहे, उनको बीमारी आते रहेगा। शैतान आराम से तो नहीं बैठेगा, उनका काम एक ही है, चोरी करना, घात करना, नष्ट करना। कितना कमाओ आप, कितना भी कमाओ, महीने का आखिरी में पैसा नहीं है हाथ के अंदर। यदि आप आपका सामर्थ्य से, शक्ति से कितना भी कमाओ और घर बांध दो, लोन लेकर घर बांधना पड़े, कितना भी काम करो, पर आखिरी में शून्य है। वो है रियलिटी, है वास्तविक विषय। पर जो प्रभु आशीर्वाद देगा वही आशीर्वाद हमको आशीष करते रहेगा, और जो प्रभु काम करेगा वहां पर ही आशीर्वाद। और बाकी विषय है ना, मैं कुछ दिनों के पहले सुब्रता रॉय करके एक बहुत बड़ा मशहूर व्यक्ति मर गया। मशहूर व्यक्ति बोलते तो बहुत बड़ा पैसे वाला सुब्रता रॉय, तो उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, तो उनके बारे में पढ़ रहा हूँ। वो सहारा ग्रुप का वो तो चेयरमैन है, सहारा ग्रुप उनका है, करोड़ों 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 का अधिपति है वो, करोड़ों। पर वो तो मर गया, तो मुंबई के अंदर मर गया है वो, और उनको गुजरात में लेकर गया था, तो उनका उनका घर वहां पर था। और उनका अंतिम यात्रा के अंदर में उनका बच्चे लोग नहीं है ना, खुद बच्चे लोग नहीं है, और बच्चे लोग नहीं आया ये भी लिखा है न्यूज के अंदर में, न्यूज़पेपर के अंदर, दूर देश के अंदर में है। पर उनका अंतिम यात्रा में उनका पिता के साथ में, मतलब अंतिम यात्रा में नहीं है। और उनका अंतिम संस्कार किया था उनका जो पोता ने, बोलते तो उनका बच्चों का जो बेटा है वो किया था उनका अंतिम संस्कार। देखना, नंगा से आते हैं इस दुनिया के अंदर में, नंगा से चले जाते। कितना करोड़ों रुपया यदि कमाते तो भी, कितना खानदान होते तो भी, कितना बड़ा घर या इस दुनिया के अंदर में हम कितना भी प्रयास करते तो भी, आखिरी में जो व्यक्ति प्रभु को जो विश्वास किया। अब एक और अंतिम संस्कार के बारे में बात करूंगा। डीजीएस दिनकर जो प्रभु का दास, परमेश्वर को विश्वास किया और परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, उनका अंतिम संस्कार यूट्यूब में देखो। लाखों लाखों संख्या लोग भारत देश के अंदर से कहां कहां से आए उनका अंतिम संस्कार के अंदर में। कितने लोग रोया है, कितने लोग ने आंसू बहाया, केवल उनका परिवार लोग ने नहीं बहाया। कितना लोग बोलते तो वो मेरा अपना पिता है, हम खो गया करके, एक पिता खो गया करके लाखों संख्या का लोग रोया। मैं भी रोया हूँ, मैं भी इतना रोया हूँ। मैं टीवी के सामने में बैठ के वो मेरे लिए भी प्रार्थना किया। देखना, एक प्रभु को विश्वास करने वाला व्यक्ति का जीवन, और उनका पीछे में क्या छोड़ दिया बोलते तो उनका एक आत्मिक रीति में उनका बेटा को खड़ा कर दिया, और एक बड़ा काम को छोड़ के गया, और एक इतिहास को छोड़ के गया। आज भी डीजीएस दिनकरन के द्वारा आज यूट्यूब के अंदर में एक मैसेज को सुनते तो कितना आत्मिक संदेश को हम सुन सकते, कितना वचनों को सुन सकते, परमेश्वर का कार्य को देख सकते, परमेश्वर का उपस्थिति को हम अनुभव करते। एक एक गाना के अंदर में हम परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव करते हैं। ये कैसे मालूम? क्योंकि उनके अंदर में पवित्र आत्मा ने काम किया, उनके अंदर में पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा काम किया, और एक समर्पित का जीवन है, एक
अलग किया हुआ जीवन, तो केवल प्रभु को प्रेम करने वाला जीवन, और उनका परिवार को और उनका संतानों को देखो हजारों पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद किया हुआ एक संतान है वो। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे देख रहा था सत्य की आत्मा के बारे में। सत्य की आत्मा क्या करेगा? यीशु कौन है हमको बताएगा। यीशु का प्रकाशन हमको मिलाने के लिए पवित्र आत्मा काम करते हैं। तो आगे में देखो, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, यही विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जिसे बोलते, तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था, एक दिव्य व्यक्ति पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था। संसार ग्रहण नहीं कर सकता, मतलब संसार को नहीं मिलने वाला। यदि विश्वासी के अंदर में संसार है, यदि विश्वासी के अंदर में संसार बोलते तो दुनिया है, दुनियादारी का जीवन है, रीति रिवाज को नहीं छोड़ सकते हैं वो व्यक्ति। दुनिया को प्रीति करना ही पड़ेगा, उनका जीवन के अनुसार में चलना ही पड़ेगा, दुनियादारी का जीवन के अंदर में चलना ही पड़ेगा, वो उनको ग्रहण नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा का मूल्यता नहीं मालूम है, और यदि पवित्र आत्मा का मूल्यता नहीं मालूम है तो पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकते हैं उनका जीवन। इसलिए बोलते हैं ना, होशिया का पत्री 4 का अध्याय जो 6 का पद में बोलते हैं, मेरी प्रजा नष्ट हो रहा है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, परमेश्वर के बारे में उनको जानकारी नहीं है, इसलिए मेरी प्रजा नष्ट होते रहेगा। इजराइल का लोग, बहुत लोग जो मरुभूमि के अंदर में नष्ट हो गए, ये हमने देखा। लाखों संख्या का लोग मर गया है मरुभूमि के अंदर में, और वायदा का देश में जाना है, ये तो उनका ऊपर का वायदा है, पर वो वायदा पूरा नहीं हुआ। वो मार्ग के अंदर में ही, मरुभूमि के अंदर में ही मर चुका है। ऐसा बहुत विश्वासियों का जीवन के अंदर में दिखाई दे रहा था, वायदा पूरा नहीं हुआ है, और घर के अंदर में समाधान और एक आनंद का वातावरण नहीं दिखाई देता है। आत्मिक जीवन के अंदर में खालीपन दिखाई देता है, और हम हवा को पकड़ने के लिए जाते हैं पर हवा नहीं पकड़ सकते, थकान के अंदर में दिखाई देता है, और ये रियलिटी है। इसलिए देखो, ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा शर्त, मतलब पवित्र आत्मा का आशीर्वाद वो तो शर्तों के पीछे में है। दुनिया यदि विश्वासी के अंदर में है तो दो मन का जीवन जीते हैं, और दो प्रकार का जीवन जीते हैं। ये तो उनका जीवन है। दूसरा, यीशु मसीह के अनुसार का जीवन जीने वाला व्यक्तियों को पवित्र आत्मा के काम नहीं दिखाई देता है, उनको नहीं जानता है, वो नहीं देखता है, वो नहीं जानता है, और वो ग्रहण नहीं कर सकता है। मतलब वो नहीं देखता है, वो तो यहाँ पर बोल रहा था, 3 विषय बोल रहा था। वो तो ऐसा ग्रहण नहीं कर सकता है, वो नहीं देख सकता है, वो नहीं जान सकता है। तो 3 काम होने वाला है। 3 काम एक विश्वासी का जीवन, यदि वो विश्वासी बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, और उनके अंदर में ये 3 काम दिखाई दे सकते हैं। यदि उनके अंदर में दो मन का अनुसार का जीवन है, कि इतवार में वो विश्वासी है और सोमवार में अपना अपना जीवन है, ऐसे व्यक्तियों का जीवन में पवित्र आत्मा कैसे काम कर सकते हैं? आगे में चलेंगे। तुम उसे जानते हो। तुम कौन है? तो ऊपर में लिखा हुआ ना, तो 15 पद के अंदर में, तुम प्रभु का प्रेम को पहचानते हो, तुम प्रभु का प्रेम को स्वीकार करते हो, तुम प्रभु का प्रेम को अनुभव करते हो, और प्रभु का प्रेम में रहते हो, और एक निर्णय समर्पण का जीवन में जीते हो, और प्रभु का आज्ञाओं को जानते हो, और प्रभु का आज्ञाओं का पालन करते हो, और प्रभु का आज्ञाओं में चलते हो। तो तुम और जो व्यक्ति इस रीति में रहेगा विश्वासी, उनको पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी मिलेगा। जानकारी भी नहीं मिलने वाला है जो विश्वासी, जो ऊपर ऊपर में जीने वाला विश्वासी को जानकारी भी नहीं मिलने, मतलब उनको आशीर्वाद है कर भी नहीं मालूम रहे, वो ऐसे ही जीने वाला है अपना आप के। इसलिए बोल रहा था, तुम उसे जानते हो। तुम बोलते तो प्रत्येक रीति में वहां पर बात कर रहा था, हर लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा था, हर विश्वासियों के लिए भी बात नहीं कर रहा था, एक या दो या कुछ लोगों का ऊपर में, कुछ विश्वासियों के ऊपर में बात कर रहा था कि आपको जानकारी मिलेगा करके बात कर रहा था, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, तुम में रहेगा, तुम्हारा साथ में रहेगा और सहायता करेगा। सत्य की आत्मा है, सर्व सच्चाई के अंदर में आपको लेकर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया के अंदर में धोखा खाते हैं, झूठ बोलते हैं लोग, हमारा हृदय ही हमको धोखा करते हैं, और हमको ना खरीदने का विषय हम खरीद ले, ना करने का विषय हम करते हैं, ना जाने का विषय हम जाते हैं और फंस जाते हैं, और हम दुख में चले जाते हैं, और हम नष्टता के अंदर में जाते हैं। अचानक से हम निर्णय लेते हैं शादी करने के लिए, और शादी बहुत गलत निर्णय हो जाते हैं। ये क्या है? पवित्र आत्मा का सहायता नहीं मिलते है ना उनके अंदर में, क्योंकि उनको नहीं मालूम है पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा के साथ का संबंध क्या है, पवित्र आत्मा कैसे हमको सर्व सच्चाई के अंदर में लेकर जाते हैं। और बहुत दिनों के बाद में हमको समझ में आएगा कि हमने गलती किया है करके, और वो गलत करने के बाद में हम उसका पीछे में नहीं जा सकते, हम उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, और उसके अंदर में हमको जाना ही पड़ते हैं, और उसका पर्यवसान हमको अनुभव करना पड़ेगा। पाप करना, विश्वास मतलब
बिना विश्वास का काम पाप बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिना विश्वास का काम पाप, और विश्वास को लेकर आने वाला पवित्र आत्मा। जो काम हम पवित्र आत्मा का अलग से करते हैं वो आखिर में पाप होने वाला है। जो काम हम पवित्र आत्मा से अलग से करते हैं वो हमारा काम होगा और हमारा अपना विचार का काम होगा, वो तो पाप होने वाला है। यदि हवा भी ईदन का वाटिका के अंदर में पवित्र आत्मा के ऊपर में आधार हो चुका है, और शैतान तो बात कर रहा था सांप के द्वारा, फल को खाओ करके बोल रहा था, यदि वो तो विचार के समय में ही, मतलब बोलने के समय, विचार करने के समय में ही, यदि वो पवित्र आत्मा के ऊपर में आधार है, प्रभु की आत्मा के ऊपर में आधार है, और वो प्रार्थना करेगा, उनको जानते हैं और वो प्रार्थना कर सकते, तो वहां पर प्रभु बात कर सकते हैं और वो पाप भी नहीं हो सकते। पर यहाँ पर हमको सीखने के लिए मिल रहा था, जो कुछ हम बिना पवित्र आत्मा से करते हैं वो हमारा अपना खुद का विचार और काम होगा, वो आखिरी में पाप होने वाला है। क्योंकि केवल पवित्र आत्मा ही हमको पवित्रता के अंदर में रख सकते हैं। हमारा खुद खुद से हम पवित्रता में नहीं जी सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरे अलावा, यूहन्ना का 15 अध्याय में बोला ना, मेरे अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब हम पवित्र आत्मा का अलग में, यीशु का अलग में हम पवित्रता का जीवन नहीं जी सकते हैं, वचनों के अनुसार का जीवन नहीं जी सकते हैं। ये असंभव, असाध्य का काम है। और जो व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा का अनुसार के जीते हैं, अंधकारिता का जीवन है। आमीन, हालेलुया। हम देख रहा था कि हम 17 पद के अंदर में कुछ मुख्य प्रकाशनों को देख रहा था कि सत्य की आत्मा सच्चाई के अंदर में लेकर जाएगा, संसार ग्रहण नहीं करेगा, नहीं देख सकते हैं, नहीं जान सकते, पर हमको जानकारी मिलेगा, जानते तो ही साथ में हम उनके साथ में रह सकते हैं। यहाँ पर एक और प्रकाशन, आपको कितना पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं उतना पवित्र आत्मा के साथ में जी सकते हैं, उतना पवित्र आत्मा के साथ में चल सकते हैं। आपको पवित्र आत्मा के बारे में कितना जानते हैं उतना ही आप पवित्र आत्मा के साथ में जी सकते हैं, रह सकते हैं, संबंध में और संगति में और एकता में और उनका कामों के अंदर में सहभागिता में हम चल सकते हैं। यदि हमको पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं तो ये सब कुछ काम नहीं होने वाला। अंदर में है पवित्र आत्मा, विश्वासी के अंदर में है, पर विश्वासी पवित्र आत्मा के साथ में संबंध में और उनका सहभागिता में, उद्देश्य में नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा के बारे में जानते नहीं। और विश्वासी पवित्रता में भी नहीं जी सकते हैं। वो कितना भी एक निर्णय ले सकते हैं, मैं 40 दिन के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, दूसरा तीसरा दिन में ही झूठ बोलते हैं। ठीक है प्रभु, मैं आपका वचन के अनुसार में जीऊंगा, नहीं जी सकते, थक जाते हैं। पवित्र आत्मा का बिना सहायता से एक विश्वासी का जीवन में वचनों के अनुसार का जीवन नहीं जी सकते। तो इसलिए जानना बहुत जरूरत, जानकारी लेना बहुत जरूरत है। इसलिए हम प्रभु का वचनों को सुनना है, तो पवित्र आत्मा के बारे में सीखना है। आमीन, हालेलुया। तो ये नहीं होते तो एक विश्वासी का जीवन शून्य है। तो बिना पवित्र आत्मा का जीवन शून्य है, क्योंकि यीशु को प्रकाशन देने वाला, यीशु कौन है आपका आत्मा में बताने वाला, वो केवल पवित्र आत्मा है। जो पहला प्रकाशन यीशु कौन है आपको बताने वाला पवित्र आत्मा है, और दूसरा हर दिन का प्रकाशन देने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा का पर्सनालिटी, मतलब उनका व्यक्तित्व क्या है, और पवित्र आत्मा का कार्य, कामों, उनका सेवकाई एक विश्वासी का जीवन में क्या है, वो हमको जानना है। तब ही उनके साथ में रहना, चलना, ये काम दिखाई देता है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना का 14 अध्याय का 15, 16 और 17, ये 3 पदों को ही हमने देखा है। ये 3 पदों के अंदर में प्रेम के बारे में देखा और आज्ञा का पालन के बारे में देख रहा। और दूसरा विषय हमने ये भी देख रहा था, प्रार्थना का महत्व को देखा और परमेश्वर का कार्य को देखा है 16 पद के अंदर। और फिर हम ये भी देख रहा था कि यीशु मसीह का उपस्थिति हमारा अंदर में, अनुभवों के अंदर में लेकर आने वाला वो पवित्र आत्मा, ये भी हमने देखा। कम से कम 5 प्रकाशनों अभी तक देखा। और 6 और 7 का विषय 17 पद में देख रहा था, सत्य की आत्मा। सत्य की आत्मा पवित्र आत्मा है। और हम ये भी देख रहा था कि संसार, मतलब यदि विश्वासी के अंदर में संसार है, दुनिया है, और 2 मन का अनुसार का जीवन है, उनको 3 काम नहीं होने वाला है उनका जीवन में। एक है, उनको समझ में नहीं आएगा पवित्र आत्मा कौन है, कार्य क्या है। तो पवित्र आत्मा कौन है उनको नहीं मालूम है, यीशु कौन है उनको नहीं मालूम होने वाला है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु का प्रकाशन होने वाला है ना। मतलब यदि हमको पवित्र आत्मा ही नहीं जानते हैं तो यीशु कैसे जानकारी। इसलिए वो विश्वासी का जीवन में उन्नति, आत्मिक आशीर्वाद और आत्मिक जीवन नहीं दिखाई देता। और परिवार भी वैसे ही रहते, और बच्चे लोग भी वैसे ही, और घर का परिस्थिति भी वैसे ही। हफ्ते में आएगा, प्रार्थना करेगा, दशवांश देगा, वो भी अंदर में विचार करते करते देगा,
और पैसे के पीछे में, ये दुनिया के पीछे कितना दिन के लिए जाएंगे? ऐसा कितना दिन के लिए जाएंगे? एक दिन तो मरेगा, एक दिन तो मर जाएंगे। और आखिरी में देखते तो हम अनंत काल का नरक में जीने से क्या फायदा, एक आत्मा खोने से क्या फायदा। तो आत्मा के ऊपर में, आत्मिक जीवन के ऊपर में जिम्मेदारी ना लेने वाला व्यक्ति को ये तीन काम दिखाई देता है। वो क्या है? ग्रहण नहीं करेगा, और वो नहीं देख सकते पवित्र आत्मा का काम उनको। और तीसरा है कि वो नहीं जान सकते, उनको प्रकाशन भी नहीं मिलने वाला। और आगे में बोल रहा था, पर आपको प्रकाशन मिलेगा, आप जानते हैं, क्योंकि आप क्यों बोलते? तो ऊपर में लिखा हुआ है ना, हम प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु के साथ में चलते हैं। तो प्रभु के साथ में चलने वालों को तो पवित्र आत्मा का जो प्रकाशन तो मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हम 7 विषय को आपके सामने रखा है कि पहला है हम प्रभु को ही प्रेम करना पूरा मन से, दिल से। और दूसरा है हम प्रभु का आज्ञाओं को जानना, मानना, चलना है दूसरा। और ये होने से क्या होगा? तीसरा विषय होने वाला है कि आपके बारे में प्रार्थना, एक मध्यस्थी का प्रार्थना का महत्व यीशु का जीवन के द्वारा दिखाई देगा। तो महायाजक का काम यीशु मसीह सिंहासन का सामने कर रहा था, आपके लिए, मेरे लिए, और हर विश्वासी के लिए भी। और आगे में 4 का विषय देख रहा था, तो सको उस विनती का प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का काम, वो 4 का विषय देख रहा। और 5 का विषय है कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का उपस्थिति हमारा अंदर में, अनुभव में लेकर आएगा। इसलिए पौलुस बहुत बार, कम से कम एफेसियों का पत्री के अंदर में देखो, कम से कम 12 बार लिखा है क्रिस्तु आपके अंदर में है। एक ही पत्री में 6 अध्याय के अंदर में यीशु आपके अंदर में है, यीशु क्रिस्तु आपके अंदर में, क्रिस्तु आपके अंदर में है। ये कम से कम उनका पत्रियों के अंदर में 74 टाइम्स, इवन ज्यादा भी हो सकते हैं, 70 के ऊपर में ये शब्द तो इस्तेमाल किया गया है, क्रिस्तु आपके अंदर में है करके। तो मतलब, तो इस क्रिस्तु हमारे अंदर में है करके हमको कैसे जानकारी मिलेगा? वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। वो 6वां विषय है। और हम तो ऐसा कुछ 7 का विषय हम देख रहा था। आमीन, हम 6वां विषय देख रहा था, सत्य की आत्मा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, यीशु सच्चाई है करके दिखाई देगा। यीशु कौन है और यीशु का मार्ग क्या है, सच्चाई का मार्ग क्या है, हमको दिखाने वाला सत्य का आत्मा है। आमीन, हालेलुया। 7 का विषय है संसार के अंदर का, मतलब ये 3 काम दिखाई देगा। वो ग्रहण नहीं करेगा, वो नहीं देख सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। पर जो व्यक्ति प्रभु के अनुसार में चलते हैं और प्रभु को ही प्रेम करते हैं, वो उनको जानकारी मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा। जानने से साथ में चल सकते, यदि जानकारी नहीं है, साथ में नहीं चल सकते। तो ये विषय समझने के लिए तो पवित्र आत्मा हम सब लोगों को सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं। बिना पवित्र आत्मा का जीवन अधूरा है, शून्य है, पाप का जीवन है। क्योंकि आपका सहायता बिना हम कितना भी कोशिश करें, हम आपका वचनों का पालन नहीं कर सकते। जैसे हवा ने किया प्रभु, जैसे आदम ने किया प्रभु। हवा ने कितना भी कोशिश किया प्रभु, उनका शक्ति से प्रभु, वो केवल उनका बल ताकत से केवल प्रभु पाप ही होने वाला है। ऐसा ही हुआ प्रभु, हवा का जीवन में हुआ, आदम का जीवन, और हमारा जीवन में भी ऐसे ही होने वाला। इसलिए प्रभु, हर पल हम पवित्र आत्मा के ऊपर में आधार होना, हम जो कुछ प्रभु करना चाहते हैं पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करना। पवित्र आत्मा, आप खुद हमको यीशु को प्रकट करने वाला सत्य की आत्मा है। समझने के लिए आपने कोशिश की प्रभु, समझने के लिए आपने सहायता किया। पवित्र आत्मा धन्यवाद। आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांग